सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज तो हम जो है ट्रेड के साथ शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग लेट उठे थे बट सेटअप तैयार है। यहाँ पे हमने सेटअप अपना बनाया था। इजीली मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा रनअप ऊपर से दे सकती है। अगर ऐसे नीचे की टेस्ट भी करती है और दोबारा निकलती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एसएल्स आर बिग, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। एसएल हमारा मार्क हो चुका है, हमारे और हमारे प्रॉफिट चेन में मार्क हो चुकी है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अंदर इजीली हम लोग आराम से बैठेंगे एंड ट्रेड को एंजॉय करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी, मेरे को दिख रहा है, दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, अभी यस हमारा एस एल 0.66 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस एंड एज आई ऑलवेज से, जब ये नीचे गिरेगा तो हमें बहुत ज्यादा फायदा एकदम से हो जाएगा। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। इधर यस अभी हमें लॉस हो रहा है, मेजरली हमें बाय वाली पोजीशन में भी अच्छा खासा लॉस हो रहा है एंड दैट्स समथिंग लिटिल बिट मोर कंसर्निंग। बट दैट्स कंप्लीटली फाइन, दैट्स हाउ इट हैपेंस। अगर हम सेंसिबल पे जाके देखेंगे तो मार्केट्स चल रही हैं। सो अगर हम इसके अंदर भी देखेंगे तो हमारा 700 से 800 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। मार्केट्स आर गोइंग गुड। आज मेरे को लगता है मार्केट एक फ्लो के अंदर निकल सकती है 12 बजे के आसपास। सेकंड हाफ में मे बी ट्रेंड चेंज आए, लेकिन उससे पहले मार्केट कैन गो इनटू फ्लो एंड एक अच्छा खासा प्रॉफिट में मार्केट ओवरऑल जनरेट करके दे सकती है। जिससे टारगेट 24,400 के आसपास का। एसएल भी हमारे यही 24,200 24,220 के आसपास का सेम कहीं ना कहीं वो आएगा। मार्केट्स हैव बीन started मूविंग इन आवर फेवर। 109 110 का पहला हमारा टारगेट रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट फॉरवर्ड हम लोग देखेंगे क्या होता है। कल हमने 300 रुपए का लॉस करा था, उसको हमें मार्केट में 3 से 4 घंटे बैठना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा दिमाग खराब हो गया था। साइकोलॉजी वेंट फॉर अ टॉस, राइट? सो व्हेन साइकोलॉजी वेंट गोस फॉर अ टॉस, तो हमें उसके अंदर मैनेज करके चलना पड़ता है कि आगे चीजें कैसे चलानी है। ऑल्दो यहाँ पे अब सभी चीजें बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई हैव फुल कन्विक्शन द सेटअप। लॉस स्टॉप लॉस हिट होगा, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। पर अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा हो सकता है आज। बिकॉज अगर यहाँ से मार्केट सस्टेन भी कर जाती है इसी लेवल के ऊपर, तो भी हमें ऑप्शन डीके के अंदर अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। वाई? वी आर ऑप्शन सेलर्स, एज यू नो, वी आर ऑप्शन सेलर्स, सो दैट्स अ वेरी गुड। वो हमारे हमेशा फेवर में ही काम करेगा। और ये आप 30 800 बहुत जल्दी गिर रहा है, पर कोई बात नहीं, आराम से बैठेंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट्स हम एंजॉय कर सकते हैं आज। अगर आप लोग देखोगे तो मेरे को 60.35 के एवरेज प्राइस पे बाय ऑर्डर मिला है और 136.2 के एवरेज सेल प्राइस पे। ऑर्डर बुक में अगर तुम्हें दिखाऊं, मैं 953 में मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है भाई, ये मेरे को सबसे टॉप पे मिला है। ठीक है, और ये मेरे को सबसे बॉटम पे मिला है। सो इट्स लाइक कि आई फील लाइक भाई ये क्या था। ये जेन्युइनली क्या था, बिकॉज आई गॉट दिस एट द मोस्ट बॉटम एंड आई गॉट दिस मोस्ट टॉप, जिसकी वजह से 2 रुपए का डिफरेंस आ गया। अब 2 रुपए का डिफरेंस इतना साउंड अलॉट नहीं करता, पर अगर यहाँ पे 2 रुपए का डिफरेंस होता है इस मूवमेंट पे, तो मैं 100 रुपए के प्रॉफिट में होता जिस प्राइसेस पे मैंने देख के अपना काम किया था। समटाइम इट हैपेंस। इतनी कोई टेंशन लेने वाली नीड नहीं होती इन सब चीजों में। बट हाँ, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि जब आप काम करते हो तो ये भी एक पार्ट ऑफ द गेम होता है, जो कि कई बार आपको झेलना पड़ता है। जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट अब 100 रुपए और कम हो जाएगा, बट आई हैव टू, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मेरे को झेलना पड़ेगा ये चीज। अब मैं देखो ना, 4 5 पॉइंट अंदर आ गया वो अपने टारगेट से। स्टिल आई एम फेसिंग अ लॉस इन द मार्केट्स, राइट? सो इट हैपेंस, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम जो होती ही रहती है कभी भी। तो हम लोगों को आराम से बैठ के ये चीज भी कई बार फिगर आउट करनी पड़ती है। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। आपका ब्रोकर फास्ट हो तो आप अच्छा काम कर सकते हो। दैट्स व्हाई दैट्स वाज द ओनली थिंग जो हुई है हमारे साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस समय बता रहा था कि ऐसा भी हो जाता है कई बार। ठीक, सो लॉस थोड़ा सा बढ़ गया है, 400 रुपए के आसपास का लॉस आ गया है। थोड़ी सी हमारी ऑप्शन प्राइसिंग में तो प्रॉब्लम थी, बट वट एवर इट इज, कोई प्रॉब्लम वाली इतनी बात नहीं है। आराम से हम लोग बैठेंगे। इफ मार्केट इवन गो साइडवेज तो हम लोग आराम से प्रॉफिट कर जाएंगे मार्केट्स के अंदर। अगर हम ब्रेक इवन भी निकलते हैं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही ऑप्शन प्राइसिंग के अंदर। मार्केट हम लोग देखेंगे, इट इज ट्राइंग टू गोइंग डाउन एंड मेरे को लगता है कि मार्केट 24 250 इस लेवल के आसपास की सपोर्ट ले सकता है। इसको थोड़ा 24 220 के आसपास का सपोर्ट ले सकता है एंड देन मार्केट मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। कल भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ था डाउन साइड की तरफ। पहले मार्केट डाउन साइड गया, फिर ऊपर गया, फिर टक 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 ऐसे आया। आज भी सेम पैटर्न फॉलो, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा, टक टक टक, हो सकता है ऐसे निकल के चला जाए। सो वी जस्ट हैव टू वेट। ओके, सो मार्केट दोबारा नीचे आ गया एंड वी आर मेकिंग सम गुड लॉसेस इन द मार्केट। 0.9% के आसपास का लॉस हमें हो रहा है एट दिस मोमेंट, एंड विच इज अ बिग थिंग। आई डिडंट एक्सपेक्टेड। कल भी मार्केट ने यही किया एंड आज भी मार्केट ने यही किया। I just don't know what to say. But yeah, it's just a part of the game. We just have to completely wait. Our setup is a little bit of trend following setup. तो आराम से हम लोग बैठेंगे, देखेंगे ट्रेड्स को लेके। कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ये चलता रहता है मार्केट्स के अंदर। दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम ओवरऑल। तो बैठते हैं आराम से, देखते हैं हाउ द मार्केट्स आर मूविंग
एंड हाउ दिस मूव्स फॉरवर्ड। बस थोड़ा सा ये मेरे को जरूर है कि हाँ 58 में मिलता, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई बात नहीं, चलो जो भी है। अब आराम से बैठते हैं, लेट्स सी हाउ द मार्केट मूव्स, क्या पता हमारे फेवर में आ जाए, नहीं आएगा तो स्टॉप बुक करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, नो वरीज। मार्केट्स आर टफ, आई वुड से आप हेज ट्रेड्स बनाओ फर्स्ट थिंग। अब कैपिटल छोटी तो बिल्कुल ही हेज ट्रेड्स बनाओ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग मेरी रिकमेंडेशन एक नए ट्रेडर को यही रहेगी कि ट्रेड देख के लो, अपने रूल्स और टाइट कर दो, क्योंकि वॉल्टिलिटी में एसएल हिट हो गया तो पागल हो जाओगे, एज सिंपल एज दैट। तो वो मेक श्योर करना कि ना हो, दैट्स देयर। और तो बाकी तो यार जिसको जो करना है वो करेगा। बाय दीज वीडियोस देखो, हम तो सजेशन दे सकते हैं, मैं एज बाय दीज वीडियोस आई वांट यू गाइस टू वॉच द फुल वीडियोस, बिकॉज आई ट्राई टू गिव एज मच एज लर्निंग पॉसिबल, जो मैं खुद सीखता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं रॉ इमोशंस सिखाने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट डू कि यार मैंने आज ये करा, मैंने नो, आई ट्राई टू पुट अप द मोस्ट रॉ इमोशंस इन द वीडियोस एवर पॉसिबल, आप लोग रिलेट कर पाओ। व्हेन यू गाइस कैन रिलेट, दैट्स व्हेन वी गाइस आर एबल टू लर्न द मोस्ट। तो मैं भी यही करता हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ मैं, लेकिन आई ट्राई, बिकॉज 1 लाख से मेरे ऊपर क्या प्रेशर है इस चीज का कि मेरे को तुम लोगों को प्रूव करना है कि ओ वाओ प्रॉफिट हो रहा है, नहीं। क्यों? साइकोलॉजी। 1 साल पहले होता तो होता ही होता भाई, होगा ही ना, जो मैं दिखाना है कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है, अब नहीं है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, जो होगा वो होगा। हेट कमेंट्स भी आने लग गए भाई मेरे को तो अब, सो दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। एंड प्रोबेबली ट्रेडिंग अंदर भी यही है, एसएल भी हिट होता है तो कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसएल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम, दैट विल हैपन टू यू। आप एक बिजनेस के अंदर घुस रहे हो और आप जब चीजें करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर नॉट। मेरे को रिग्रेट क्यों नहीं होता किसी भी एसएल का, मेरे को रिग्रेट क्यों नहीं होता किसी भी एसएल का, तुम ये चीज समझो। अपने रूल्स फॉलो करता हूँ, कैसे होगा रिग्रेट? जहां मैंने अपने रूल्स फॉलो नहीं करे वहां मेरे को रिग्रेट होगा, पोजीशन पलट भी जाए वहां से तब भी मेरे को रिग्रेट होगा। तुम ये चीज समझो, बिकॉज पोजीशन पलटती नहीं है, मेरे को रिग्रेट कभी होता ही नहीं है, दैट्स द थिंग। ठीक है? जहां पोजीशन पलटी वहां रिग्रेट्स, जहां पोजीशन नहीं पलटी वहां नो रिग्रेट्स, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? कि पोजीशन पलटती है तो ही रिग्रेट्स है, वरना कोई रिग्रेट नहीं है। मार्केट्स हैव बीन कंटिन्यूअसली मूविंग, थोड़ा सा हमारे फेवर इन द मार्केट्स आ रही है। टफ, टफ नो डाउट। mentally if somebody is not ready for it and just नई नई ट्रेनिंग शुरू करिए, लिटिल बिट टफ टाइम, बट यार यही करियर डिफाइनिंग होती है, यही डिफाइनिंग मोमेंट्स एज अ ट्रेडर। आपको बैठना पड़ेगा, आप कुछ और कर ही नहीं सकते, आपको बैठना ही बैठना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। यू हैव टू सिट इन द मार्केट्स, इफ यू डोंट यू विल लूज द मार्केट्स, दैट्स द नंबर वन थिंग, यू विल लूज इन द मार्केट्स इफ यू डोंट सिट टाइट। आराम से बैठो एंड टेक थिंग्स अकॉर्डिंगली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट हाउ मार्केट्स वर्क, दिस इज जस्ट हाउ मार्केट्स ओवरऑल रिएक्ट। सो यप, वेट एंड वॉच, फाइनली थोड़ा सा मार्केट हमारे फेवर, कोई बड़ी बात है यहाँ से भी ऐसा हिट हो जाए, एकदम से उड़ के ऐसा हिट, कोई बड़ी बात नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन जो होगा वो होगा। एसएल हैज टू कम एंड हिट, नो। जब हमारे सेटअप, अब एक बात बताओ, मैं सेटअप क्या कहता था हमेशा, सेटअप मेरा क्यों काम करता है, बिकॉज आई नो आई डेवलप्ड इट, 2-3 साल लगा के डेवलप किया मैंने सेटअप को, आज उसके रिटर्न्स मिल रहे हैं, दिख रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन स्पेस बढ़ी थी, ब्रीदिंग स्पेस बढ़ी थी, इस वजह से मेरे को लॉस नहीं, लॉस कम हो गया है। यहाँ से और लॉस हो सकता है, अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वॉट एवर इट इज, जो होगा वो होगा, बट उससे पहले वी जस्ट हैव टू वेट इट आउट इन द मार्केट्स, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। इफ यू वेट इट आउट इन द मार्केट्स यू मेक गुड मनी। ओके, सो काफी देर बाद जाके हमारा एसएल हिट होने वाला है। मार्केट नीचे भी आया, एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिया, मतलब मार्केट ऊपर गया, हमारे प्रीमियम नीचे आया, इस लेवल के आसपास हम लोग बुक करने की सोच रहे थे, बट इट जस्ट बुक का रिवर्सल एंड मार्केट वापसी ऊपर चला गया। अब यहाँ से टाइम कम बचा मार्केट के अंदर, सो वेरी ऑनेस्टली आई माइट इवन होल्ड अ ट्रेड। और इवन मैं एक और चीज बोलूंगा कि कहीं ना कहीं सही बताऊं तो मार्केट एज अ होल अगर हम इसके अंदर देखेंगे, इफ आई गेट टू अगर ब्रेक इवन आई विल जस्ट बुक इट इन अ ब्रेक इवन की, अगर मेरा नो लॉस नो प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि यार 3 बजने वाले हैं, आई डोंट रियली इंटेंड ऑन होल्डिंग अ ट्रेड फॉर लॉन्ग, बट अगर होल्ड करनी पड़ती तो दैट्स वन थिंग। मोर ओवर, मेरा जो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन था, ये काफी ज्यादा गल चुका है, काफी ज्यादा थीटा टिके हो चुका है, जिसकी वजह से विच इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ नेगेटिव साइन फॉर मी। अगर मैं ओवरऑल तो मैं दिखाऊं इस चीज को लेके, यस आई नो फॉर अ फैक्ट दैट कि हमें ज्यादा जल्दी ट्रेड लॉकिंग कर लेनी चाहिए थी और यहाँ पे कहीं ना कहीं कर लेनी चाहिए थी, बट आई डिसाइडेड टू वेट बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि ठीक है, वेट माइट वर्क वेल बट इट डिडंट। ठीक है, सो दैट्स द थिंग।
अब यहाँ से स्टॉप लॉस भी चेंज करने का टाइम मेरे को मिला नहीं, तो ऑनेस्टली तो मैं बताऊं तो, क्योंकि आई वाज बिजी समवेयर वेइंग और मैं उसमें से निकल नहीं पा रहा था, दैट्स व्हाई। बट यस, ओवरऑल द सिचुएशन अगर हम लोग देखेंगे, सिचुएशन इज प्रीटी गुड, अभी हम लोग बहुत सही चल रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आ जाएंगे, सुबह से मार्केट्स में ऐसा ही करा है, ऊपर नीचे वेरी टफ मार्केट्स टू हैंडल, ऑनेस्टली वेरी टफ मार्केट्स टू हैंडल। but we have to see how the markets overall move and go based on the fact that कि जो भी चल रहा है ओवरऑल कैसे जाता है, बिकॉज ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं तो टफ मार्केट, यहाँ पे मेरे को बुक करना चाहिए था, इतना ज्यादा मेरा डिके हो चुका है कि अब मेरे को प्रॉफिट भी कुछ खास इतना ज्यादा हो नहीं रहा था। सो इफ आई गेट टू मेक जस्ट अ ब्रेक इवन, so if I just get to make just break even, I will make the break even and go to home, as simple as that. But I don't think so अगर break even आएगा यहाँ से, शायद अब ऐसे मेरा हिट हो भी सकता है। लेट्स सी, आई थिंक इस लेवल के आसपास 137 के आसपास मेरा एसएल हिट हो जाएगा। सो I'm just gonna wait for the markets and see how this moves forward. Move in certain ways here and there. आप उन चीजों का कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। Markets will have to move in certain ways. Sometimes it gives you losses, sometimes स्ट्रीक चालू हो सकती है हमारी, अब 2 दिन लगातार, 3 दिन लगातार, अब इस पूरा हफ्ता हमें लॉस हुआ है, ठीक है, बट दैट्स फाइन, वी न्यू कि दिस कुड हैपन, ठीक है। हम लोग एकदम, लेकिन बस एक फायदा क्या है, हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट्स के अंदर है 12.5% के आसपास, which is why I can take this loss. I can make it 2000 rupees as well and I can take this loss very easily. Although बस एसएल अब हिट होने वाला है, टोनेशन कभी भी हिट हो जाएगा, बट यू गेट माई पॉइंट राइट। थोड़ा सा आई थिंक एसएल एडजस्ट भी हुआ है ऊपर की साइड पे इसके अंदर, but whatever it is, that's what I mean, right? कि we got profits, we didn't book it, but that's fine, that's completely fine, no worries about it. Last 2 minutes in the market, let's see how the markets move. अभी करीबन 1100 रुपए का लॉस हो रहा है, चार्जेस के बाद 1200 का होगा। कैन वी सस्टेन इट, कैन वी मेक इट just under 1000, can we make it 1%? That's what we are looking at. Let's see how this moves. Last 1 minute के अंदर I will just completely book it. I will be completely ready about it and probably take it and whenever needed. I think it's going to go above board. It's going to go above board. Okay, last 1 minute in the market, last 30 seconds in the market. I'll just completely see. तुम लोग भी देख सकते हो, लास्ट टाइम देख लो। ह्यूज लॉस इन द मार्केट टुडे, नॉट अ वेरी ह्यूज लॉस। उसके अंदर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वाज एक्सपेक्टिंग 1500, तो ठीक है। सो आई जस्ट सी इट, जैसे 30 आएगा, नेक्स्ट 10 seconds आई एम गोइंग टू बुक द ट्रेड। तो लेट्स सी हाउ दिस मूव्स, आई एम नॉट गोइंग टू वेट एनी मोर, आई नो यहाँ से जीरो जा सकता है, बट ठीक है, इट्स फाइन, एंड आई एम बुकिंग इट। आई हैव बुक द लॉस, आई हैव बुक द लॉस। ओके, सो लॉस बुक कर लिया हम लोगों ने फाइनली। दिस इज द इंटायर लॉस 1144, इसमें करीबन 70-80 रुपए की ब्रोकरेज लगेगी, तो वही 1200 रुपए, 1.2% हमने गवा दिया जब मार्केट के अंदर 5.5 घंटे बैठने के बाद। मैं ये नहीं कहता यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता था, या फिर मार्केट यहाँ से कुछ और कारनामा नहीं कर सकता था, क्योंकि 21,800 की पुट सेल करी है हमने यार, हम लोग फिर भी अभी 50 ऊपर, मार्केट ऊपर भी जा सकता था, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट, बट स्टिल वी केप्ट ऑन कि हमारे रूल्स क्या है। अभी कैरी करने का मन नहीं था, क्योंकि कल पता नहीं था एग्जैक्टली होने क्या वाला है, तो रिस्क लेके कोई फायदा नहीं था। सो वी डिसाइडेड नॉट टू कैरी द ट्रेड एंड टेक इट आराम से। दिस वीक हैज बीन काइंड ऑफ बराबर सा, नाउ वी आर इन अ लॉस, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन, वो हम हफ्ते के अंदर बात कर ही रहे होंगे। टारगेट से हम लोग बहुत ऊपर है, मतलब टारगेट से हम लोग बहुत ऊपर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजिली मैनेजेबल है, ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। गुड ट्रेड, वेरी साइकोलॉजी हैवी डे, साइकोलॉजिकली बहुत हैवी था हमारे ऊपर सब कुछ आना, बट या नाउ व्हाट्स डन इज डन, इट्स अ प्रीटी गुड डे, इट्स अ प्रीटी गुड टाइम। 1144, अगर आप ऑर्डर बुक देखना चाहो तो here is the order book that you can see. Great, honestly pretty great day overall that has passed, and बहुत बढ़िया। So this was it for today's video. I hope you like this live trading video. बहुत raw emotions, my USP that I show the raw emotions जो मैं feel करता हूँ, जितना मैंने सीखा उस basis पर throughout,
जो मैं कोई फेक नहीं करता, जो इंसान के दिमाग में जेन्युइनली आता है मैं वो चीज दिखाता हूँ। एंड दिस वॉज फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ऑर्डर्स देखो मेरे 30 सेकंड पहले लगे हैं जस्ट, बाय।